नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार जिस प्रशांत किशोर के बारे में बड़ी चर्चा थी कि वो कांग्रेस में आएंगे और कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में अहम योगदान देंगे, उससे पहले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी आए। उन्होंने राहुल गांधी को अब आईना दिखा दिया है और उन्होंने साफ साफ बता दिया कि राहुल गांधी गलतफहमी में जीना छोड़ दीजिए। मोदी को और बीजेपी फिलहाल कहीं नहीं जाने वाली है। आखिरकार प्रशांत किशोर का ये बीजेपी प्रेम क्यों जागा और कहाँ वो बोल रहे थे, क्या है उनका अनुमान, किस आधार पे है। दरअसल गोवा के एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे और जब से उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को बम्पर जीत दिलाने में मदद की है, तब से उनकी चर्चा और ज़्यादा होने लगी थी। यूँ तो वो आंध्र प्रदेश से लेकर के दिल्ली से लेकर के न जाने कितने राज्यों में कितनी पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार बने, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। बीजेपी के फेवर में वो जा रही थी। साथ में ये भी कहा था कि वो डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी और यदि कर लेगी तो फिर वो छोड़ देंगे ये ट्विटर। खैर, अब वो जो गोवा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूती क्या है। जब तक आप यही नहीं समझेंगे कि किस वजह से वो मजबूत है, तब तक आप उनको हराएंगे कैसे। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाने से या और समस्याओं के आ जाने से यदि आपको लग रहा है कि लोग नाराज़ हैं और अब बीजेपी और मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, तो मान के चलिए कि आप गलतफहमी में जी रहे हैं। फिर उन्होंने इसका एनालिसिस भी बताया कि 1/3 वोट बैंक जो है बीजेपी के पास है और वो इंटैक्ट है। 2/3 65% के आसपास विपक्ष के पास है, लेकिन वो 10 से 15 दलों में बटा हुआ है और वो जब तक यूनाइट नहीं होगा तब तक आप बीजेपी को कैसे हराएंगे। फिर थोड़ा वो आगे बढ़े और वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने मोदी को हटा दिया, लेकिन बीजेपी को हटाना अभी संभव नहीं है। बीजेपी कई दशकों तक मजबूत रहेगी। जिस तरीके से कांग्रेस 40 से 50 सालों तक सत्ता के केंद्र में रही, वही अब बीजेपी के साथ होने वाला है। वो भी अब सत्ता के केंद्र में रहेगी या मजबूती के साथ रहेगी। थोड़ी देर के लिए सत्ता में आना और ना आना एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसको इस तरीके से हवा में नहीं उड़ा सकते। अब राहुल गांधी के बारे में जान लीजिए कि 2017 के चुनाव में वो उनके चुनावी रणनीतिकार थे। जब अखिलेश और राहुल गांधी की दोस्ती कराई थी, 2 अच्छे लड़कों का नारा बुलंद किया था। उत्तर प्रदेश में उन्हें बुरी तरीके से मात मिली थी, लेकिन इसी बीच में ये चर्चा आने लगी कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा कांग्रेस को मजबूत करना होगा। इसी क्रम में उनकी कई बार राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से मुलाकात भी हुई और अंदाज़ा ये लगाया जाने लगा कि उनको संगठन महासचिव रणनीतिकार टाइप का बनाया जा सकता है। उसी क्रम में कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाड़ी वगैरह वगैरह और भी नेताओं को जोड़ने की बात हुई। वो लोग तो आ गए कांग्रेस में, लेकिन इनका मामला अभी अटका हुआ और इसी बीच इन्होंने ये खरी खरी सुना दी है राहुल गांधी को। तो सीधे सीधे उन्होंने राहुल गांधी के जो सोच है और सोचने समझने और राजनीति समझने की जो क्षमता है उस पर भी सवाल उठा दिया है कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि बस अब नाराजगी उपजी है और मोदी को हटाया जा सकता है, बीजेपी को हटाया जा सकता है। तो ऐसा होने वाला नहीं है। वो स्वप्न न देखें, संभल करके राजनीति करें, सोचे समझे, देखें कि मोदी की मजबूती का आधार क्या है। आप पाएंगे कि कोरोना के हाहाकार, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने, महंगाई 60% तक बढ़ गई है, बेरोजगारी, खस्ता हाल अर्थव्यवस्था, सीमा पे चीन के साथ तनाव और चीन का ध्वंस दिखाना, इसके बावजूद एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो अभी भी बीजेपी और मोदी के साथ अटैच है। तो वो यदि है तो उसी के बल पे तो बीजेपी जो है इतने गुरूर में रहती है और ये दावा करते हैं कि हम चुनाव जीत लेंगे, और जीतती भी है। क्योंकि लोकतंत्र में होता क्या कि बेशक इसे हम भीड़ तंत्र कह के नकार दें, लेकिन वही भीड़ तंत्र वोटिंग करता है और वोट के आधार पर ही सरकार बनती है। तो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो देखते हैं कि प्रशांत किशोर के इस नए एनालिसिस के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और बीजेपी कैसे करती है। वैसे एक बात और बता दें कि प्रशांत किशोर 2014 के चुनाव में इसी मोदी और शाह के रणनीतिकार थे और गुजरात में सीएम रहते हुए प्रशांत किशोर की मौजूदा पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने बताया था कि मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बहुत बड़े अच्छे लिसनर हैं, सुनते बहुत ज़्यादा हैं, फिर उस पर मनन करने के बाद अपना कदम उठाते हैं। ये उनका निजी एक्सपीरियंस था।
और वही प्रशांत किशोर हैं जब 2015 के विधानसभा चुनाव में, बिहार के चुनाव में इन्होंने महागठबंधन बनाया था और डीएनए टेस्ट करा दिया था जो बालों वाला उन्होंने कितना बड़ा, और उसका नतीजा ये हुआ था कि महागठबंधन बम्पर मतों से जीत गया था। तो प्रशांत किशोर बीजेपी के भी साथ रह लिए है, क्षेत्रीय दलों के साथ भी रह लिए, कांग्रेस के साथ भी रह लिए, तो सबको जानते समझते हैं और जो कुछ भी उन्होंने बोला है वो गौर करने लायक है, खासतौर से कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।